जय श्री राधे सभी को। ये गीता जी में अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 28 है। इसमें प्रभु बहुत ही प्यारी बात बता रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसका अर्थ आपको सुनाती हूँ। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। इसमें भगवान जो हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला। देखो, संन्यास योग से युक्त ऐसा नहीं है कि आपको सन्यासी बनने के लिए कह रहे हैं, चित्त वाला होना है, चित्त से सन्यासी होना। और कौन होता है चित्त से? जिसको विषयों का चिंतन नहीं होता, वही सन्यासी होता है। और वो हम चित्त से बने। इस प्रकार जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि शुभ अशुभ फल रूप, चाहे आपके शुभ कर्म हो और अशुभ कर्म हो, वो उनका जो फल रूप है, उनके कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान खुद कह रहे हैं कि बस तुम कर्म करो। कैसा? मेरा स्मरण करके अपने चित्त में, और फिर तुम शुभ और अशुभ कर्म का चिंतन छोड़ दो, और उसके कर्म बंधन से मुक्त करना भगवान की जिम्मेदारी है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि फिर आप बिल्कुल अशुभ कर्म करना स्टार्ट कर दो और सोचो कि अरे भगवान ने तो बोला है कि अशुभ करो। वो वैसे नहीं बोला है। जैसे अशुभ कर्म मतलब हमारे हाथ से गलती से कोई चींटी मर गई है, किसी का गलती से हमने, अगर मान लीजिए कभी गलती से कुछ निकल जाता है मुंह से अपशब्द, या मुंह से थोड़ी बहुत गड़बड़ भाषा हमारी निकल जाती है, और उस चीज़ से किसी का हृदय अगर दुख जाता है, तो तुरंत उसको क्षमा याचना उसको करनी चाहिए हमको, और भगवान से करनी चाहिए कि प्रभु ये तो गलती से हो गया। तुरंत तब वो चीज़ मानी जाती है कि आप हृदय से जो है कभी किसी का गलत ना करते हो, ना सोचते हो, और ना ही किसी का कुछ बुरा करना चाहते हो। अशुभ कर्म आप करना नहीं चाहते हैं, ना ही आपने किया है। ठीक है? तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। जो अपने कर्मों को दिन भर में जो भी किया है आपने, वो सारे कर्मों को आप भगवान को अर्पित करें, चाहे वो कुछ भी हो। देखिए, हम घर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए हम सुबह से उठ करके अपने नित्य क्रियाएं करते हैं। हम अपने भोजन बनाना, टिफ़िन भरना, इसको अपना भोजन नाश्ता कराना, उसको कराना, उसके जाने की, खाने की, बैठने की, उठने की, नहाने की, हर चीज़ की व्यवस्थाएं हम ही देखते हैं ना अपने घर में। हम बस वही करते रहते हैं, और वही करते करते भी हमारी नैया पार हो सकती है। वही करते करते भगवान बोल रहे हैं कि करो अपने कर्म और मुझको अर्पित कर दो, तो तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और मुक्त होकर के कहाँ? मुझको ही प्राप्त होगा। ये मेरे प्रभु के वचन हैं, ये श्री कृष्ण भगवान के वचन हैं। हमको सिर्फ ज़रूरत है अनन्य श्रद्धा के साथ इन शब्दों को मान लेना। अकाट्य अकाट्य हैं ये शब्द, इनको कोई काट नहीं सकता। जब तक पृथ्वी है, जब तक ये आसमान है, जब तक गीता जी हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि तब तक गीता जी है, तब तक मेरे कृष्ण के ये वचन हैं, अकाट्य हैं जो। जय श्री राधे।